परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जिसे उसने हमारे जीवन में एक बार फिर से जोड़ा, एक नया दिन दिखाया। हम जानते हैं उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया हमारे जीवन में है, और इसी कारण से हम एक दिन को और देख पाते हैं। इसलिए अपने उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा, उसकी तारीफ करते हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, सारे ब्रह्मांड के रचने वाले, बनाने वाले परमेश्वर हैं, और इस कारण से वो सचमुच में स्तुति महिमा के योग्य परमेश्वर है। उसने बनाया ही मनुष्य को इसलिए कि मनुष्य उसकी महिमा करें, परंतु दुष्ट शैतान आ गया मनुष्य के बीच में, और मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, पापों में डूब गया। परंतु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने उपाय किया हमारे लिए, अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेजा इस पृथ्वी पर क्रूस की मृत्यु सहने के लिए, बलिदान होने के लिए। और उसने ऐसा किया, हमारे पापों का प्रायश्चित किया, मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हुए, पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर भेजा, और ऐसा करके उसने फिर एक पापों में डूबे हुए परमेश्वर की महिमा से रहित मनुष्य को फिर से इस योग्य किया कि उसकी महिमा कर सकते हैं। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का। और आज के दिन में हम उसकी ओर दृष्टि उठाएंगे, उसकी महिमा करेंगे गीतों के द्वारा, उसके पवित्र वचन के द्वारा। उसकी महिमा को हम देखना चाहेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा ही अपने आप को प्रकट करते हैं एक मनुष्य के जीवन में। और इसलिए सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में जितने मेरे प्रिय भाई बहन जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, सबों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु, प्रेमी, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, सारे ब्रह्मांड के रचने वाले, बनाने वाले परमेश्वर, अद्वैत अनादि परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी करुणा, आपकी दया के लिए, जो निरंतर हमारे जीवन में होती है और आज भी हुई करके हम आज के दिन को देख पाए हैं पिता। और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, विशेषकर इस वातावरण के लिए, जबकि आपकी उपस्थिति में हम आए हैं ताकि आपके चरणों में बैठें, आपकी स्तुति गीतों के द्वारा और आपके पवित्र वचनों के द्वारा, उठने बैठने के द्वारा हम करने पाएँ। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, इस स्थान को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आपने इस स्थान पर अपने लहू गवाड़ा बांधा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक भाइयों और बहनों को जो आज के दिन में आते हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु, हम में से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, जो हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है, जिसे आपने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया, और इसके खुलने से प्रकाश होता है, भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के लहू के लिए, और वैसे ही पवित्र आत्मा के लिए,
की सहायता, उसकी अगुवाई के लिए। आज भी पिताजी हम पवित्र आत्मा की सहायता, अगुवाई को चाहते हैं। हमारे मध्य में आपकी उपस्थिति हो और आपकी अगुवाई हो। हर एक भाई बहन इस समय आपकी ओर देखने पाएँ, ऐसी सहायता कीजिए। इसलिए प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सराहे हुए नाम के द्वारा से आप सबको सलाम, जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में हम लोग गीतों को गाएंगे। पर परमेश्वर के अनुग्रह को हमने पाया प्रभु यीशु मसीह में, और पहले जो जीवन था वो बदल गया। प्रभु ने हमारे जीवनों को बदला। यदि हम इच्छा करते हैं आज जैसा हमारा जीवन है उससे और बेहतर हो, तो प्रभु के चरणों में आएंगे तो अवश्य बदल देता है। और इसलिए आइए प्रभु की महिमा में गाएंगे। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। हिल गई है नदियाँ यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। हिल गई है यीशु बाहर लाया है। जीवन है क्या ये पल ही तो पल का, किसने जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या ये पल ही तो पल का, किसने जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी। मुक्ति और जीवन बुलाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। हिल गई है नदियाँ यीशु बाहर लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भटूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भटूरी से देता वो हमको। लहू बहाकर पाप हमारा, लहू बहाकर पाप हमारा, प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। हिल गई है नदियाँ यीशु बाहर लाया है। हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ को थामेगा। माथे हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ को थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने
को राह दिखाने इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। यीशु बहार लाया है। यीशु बहार लाया है। हमारे जीवन में प्रभु ने वो बाहर ले आया, अनंत जीवन का बहार। और इसलिए आइए हम उसके नाम की तारीफ और बड़ाई, स्तुति, प्रशंसा निरंतर करते रहें। और 38 नंबर का गीत गा करके प्रभु की महिमा करेंगे। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। जो है प्यारा बुद्धि, यीशु मसीह जो है प्यारा बुद्धि, उसने हम सबको है बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया। सारे जहां का मुझा, सारे जहां का मुझा, तारीफ तारीफ मिल के करो सरदारी। तारीफ तारीफ मिल के करो सरदारी। यीशु मसीह जो है प्यारा बुद्धि, यीशु मसीह जो है प्यारा बुद्धि, पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। सारे लोगों को करता चंगा, सारे लोगों को करता चंगा। तारीफ तारीफ मिल के करो सरकारी। तारीफ तारीफ मिल के करो सरकारी। यीशु मसीह जो है प्यारा बुद्धि, यीशु मसीह जो है प्यारा बुद्धि, उसकी मौत से जिंदगी है पाई। आशा नहीं एक उसने दिलाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई। आशा नहीं एक उसने दिलाई। बैठेंगे तकर पद मंद हो, बैठेंगे तकर पद मंद हो। तारीफ तारीफ मिल के करो सरकारी। तारीफ तारीफ मिल के करो सरकारी। यीशु मसीह जो है प्यारा बुद्धि, यीशु मसीह जो है प्यारा बुद्धि, हम लोग सन्ना मिल के करेंगे सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे। हम लोग सन्ना मिल के करेंगे सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे। गीत नया वहाँ गाएंगे,
गीत नया वहाँ गाएंगे। तारी तारी मिलके करो सरकारी, तारी तारी मिलके करो सरकारी। यीशु मसीह जो है ज्ञान बुद्धि, यीशु मसीह जो है ज्ञान बुद्धि, यीशु मसीह जो है ज्ञान बुद्धि, यीशु मसीह जो है ज्ञान बुद्धि। प्रभु की महिमा स्तुति हो। वचन के भाग में जाने के पहले भाई अनुपम चाल से गीत गाएंगे प्रभु की महिमा में। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर ने आज संभाल के रखा है। मैं उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो इस संसार में आए तो उन्होंने प्रचार करना आरंभ किया कि परमेश्वर का राज मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आ चुका है। और प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि खेत तो पके हुए हैं परंतु मजदूरों की कमी है, इसलिए खेत के मालिक से प्रार्थना करो कि वो मजदूर को भेजे। तो सचमुच में प्रियो, हमको भी अपने जीवन में जांचना चाहिए कि हम वो मजदूर हैं कि इसी पे आधारित ये गीत है। इस गीत को सुनेंगे। परमेश्वर का राज निकट अब आ पहुँचा है। परमेश्वर का राज निकट अब आ पहुँचा है। पके खेत बहुत हैं, मजदूर तो थोड़े ही हैं। पके खेत बहुत हैं, मजदूर तो थोड़े ही हैं। परमेश्वर का राज निकट अब आ पहुँचा है। परमेश्वर का
को बुला पास, भेड़ों को बुला पास, भेड़ों को बुला पास, भेड़ों को बुला पास। परमेश्वर का राज निकट अब आ पहुँचा है। परमेश्वर का राज निकट अब आ पहुँचा है। पके खेत बहुत हैं, मजदूर तो थोड़े ही हैं। पके खेत बहुत हैं, मजदूर तो थोड़े ही हैं। परमेश्वर का राज निकट अब आ पहुँचा है। परमेश्वर का राज निकट अब आ पहुँचा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस गीत के लिए। परमेश्वर हम सब की सहायता करें कि हम भी उसके लिए एक मजदूर बने, और बहुत सी भेड़ें जो आज भटकी हुई हैं, जो अभी तक परमेश्वर के खत्ते में नहीं आई हैं, उसके राज्य में नहीं आई हैं, उन तक पहुंचने वाले हो सके। परमेश्वर हम सब की सहायता करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके सुंदर वचन के लिए, और वचनों पर आधारित गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए हम धन्यवाद करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि वो अपने लोगों को पहले से इन बातों को बताते आए हैं अब तक, और आज भी बताना चाह रहे हैं। जैसा कि हम लूका 21 अध्याय और उसका 34, 35, 36 पद पढ़ेंगे, उससे पहले 31 पद को भी पढ़ लीजिए, केवल एक पद। लूका 21 अध्याय उसका 31 पद। इस रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। हाँ, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके इन पवित्र वचनों के लिए, जिनके द्वारा वो अपने लोगों को, अपने चेलों को चिताना चाह रहे हैं कि सावधान हो जाएं, क्योंकि इस रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज निकट है। प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले ही बता दिया था अपने लोगों को, और जो आज भी हम पढ़ रहे हैं तो इस समय के लोगों के लिए भी वही बातें हैं कि जब इन बातों को होते हुए देखो। आगे उसमें और बहुत सारी बातें बताया है अंत के समय में कि कैसी कैसी घटनाएं होंगी पृथ्वी पर, और तब हम देख रहे हैं और इन सब बातों को जो प्रभु यीशु ने पहले ही बता दिया, भजदक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने पहले से बता दिया
कि एकदम अंत के समय में क्या होने वाला है। और जबकि हम देख रहे हैं कि सचमुच में परमेश्वर का राज्य एकदम निकट है, और इस कारण से प्रभु यहाँ पर हमें सतर्क करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, मतवालापन, जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। और प्रभु यीशु ने इस बात को 24 अध्याय मत्ती 24 में भी यही इस बात को बताया कि ये ऐसी जब घटनाएं होंगी तो बहुतों का मन खट्टा हो जाएगा, अधर्म बढ़ता ही जाएगा, पाप बढ़ते ही जा रहा है। संसार में पाप बढ़ता ही जा रहा है। सदोम और अमोरा के समान, नूह के दिनों के समान पाप बढ़ गया है पूरी रीति से। प्रभु यीशु ने पहले चिता दिया कि जब ऐसे देखो तो तुम जान लेना कि मेरा आना निकट है, बहुत ही निकट है। और हम पूरे विश्व की स्थिति को जब देखते हैं, अभी वर्तमान में संसार की जो स्थितियां हो रही हैं इस्राएल देश से संबंधित, और तब बिल्कुल ऐसा लग रहा है, और परमेश्वर के लोग इन बातों को बताना चाह रहे हैं अपने लोगों को, प्रभु यीशु के लोगों को, कि लोग सावधान हो जाएं। सावधान ये हो जाएं कि संसार की बातें परमेश्वर के लोगों के अंदर ना आने पाए, मतवालापन ना आने पाए, अर्थात संसार का आनंद, संसार की रीति के अनुसार जो संसार में रहते हैं, संसार की बातें और संसार की अभिलाषाएं, चकाचौंध, इसी में मस्त रहते हैं। इनसे सावधान हो जाओ। और कई प्रकार की जीवन की चिंताओं में डूब जाते हैं लोग, बहुत सारी चिंताएं। ये सब फंदा है, फंदे के नाई आ जाएगा। प्रभु यीशु ने बताया वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। और इस कारण से वो चाहता है कि, क्योंकि पृथ्वी के सब रहने वालों पर अचानक ऐसी होने वाला है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। दो चीज बताया यहाँ पर। एक तो उस संसार में जो घटनाएं हो रही हैं, भयंकर रीति से सताव होने वाला है, क्योंकि पहले बता दिया परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में, पहले 3 में लिखा है, आग से परखूंगा, आग से परखेगा पूरी रीति से कलीसिया को, मतलब परमेश्वर के लोगों, आग से परखेगा वो, मतलब सताव होगा। फिर अभी जो घटनाएं हो रही निकट में, भयंकर वाली सताव आने का है, और देख रहे हैं हम लोग कैसे क्या स्थिति आ गया है अभी। तो इससे घटनाओं से बचना, इन घटनाओं से बचना मतलब सताव, बचना कहने का मतलब सताव में उन नहीं झुकना, प्रभु यीशु को नहीं मुकरना, या विश्वास में दृढ़ बने रहना, स्थिर रहना, ये मतलब है इन घटनाओं से बचने। इन घटनाओं से कैसे बचेंगे? ऐसे बचेंगे मतलब प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहकर इन घटनाओं से बच सकते हैं। इन घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। एक तो इन घटनाओं से बचना है, और दूसरा प्रभु यीशु के सामने खड़े होना है। वो दूल्हा होगा और दुल्हन के रूप में वो चाहते हैं कि उसकी कलीसिया सुसज्जित रहे, क्योंकि ऐसे तो खड़े नहीं हो सकेंगे उसके सामने में।
बार बार पौलुस जो है पत्नियों को इन बातों से चिताया है कि कैसे उसके सामने खड़े होंगे, कलीसिया कैसे उसके सामने खड़ी हो सकेगी। इस बात को उसने बताया, जैसे कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 22 पद देखिए। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हाँ देखो, वो ऐसा करना चाह रहा है उसके सामने, अर्थात प्रभु यीशु के सामने पवित्र, निर्दोष, मतलब कोई दोष नहीं होना चाहिए, और निष्कलंक, मतलब किसी प्रकार से कोई कलंक हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। ये ऐसा करके उपस्थित करना चाह रहा है उसके सामने में। ऐसा यदि हम रहेगा एक कोई विश्वासी, तो उसके सामने खड़ा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यही है, उसके सन्मुख खड़े होने के योग्य हो सको, ये योग्यता है एक विश्वासी की, प्रभु यीशु की कलीसिया की ये योग्यता होनी चाहिए, तब तो उसके सामने खड़े हो पाएंगे। इफिसियों 5 अध्याय उसका 27 पद भी पढ़ लीजिए। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखो, यहाँ पर भी पौलुस इफिसियों की कलीसिया को भी बोल रहा है, कुलुसियों की कलीसिया को बोल रहा है। पूरी कलीसियाओं में इन बातों को पौलुस ने जोर दिया है कि एक विश्वासी जिसको परमेश्वर ने बुलाया अपने पास अपनी महिमा के लिए, सुसमाचार के बुलाया, जो पापों में डूबे हुए थे, खोए हुए थे, भटके हुए थे, परंतु ऐसा करके अब उपस्थित करना चाह रहे हैं। वो ये एबिलिटी होना चाहिए, ये योग्यता होना चाहिए, तब तो उसके सामने खड़े हो सकेंगे, इन घटनाओं से बच सकेंगे। बहुत सारे लोग इस घटनाओं में ही वो गिर जाएंगे, नहीं बच पाएंगे, डर जाएंगे, विश्वास से फिर जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसा हो जाएंगे। परंतु जो लोग बचेंगे, वो उनका जीवन, जिनका जीवन ऐसा रहेगा, वही लोग बचेंगे। कहने का मतलब ये है, जिनका जीवन एकदम पवित्र होगा, निर्दोष होगा, अर्थात अपने जीवन की बड़ी चौकसी करते होंगे, अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों की, हृदय में कल्पनाओं, सोच विचारों की, दृष्टि की, जो लोग बहुत बारीकी से वो चेक करते होंगे, जांचते होंगे, वही लोग निर्दोष ठहरेंगे, बाकी लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे। जो निश्चिंत होंगे, संसार में की बातों में मतवालापन होगा, मतलब संसार के आनंद में खोए रहेंगे, वो लोग निश्चिंत नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। वो लोग बच नहीं पाएंगे इन घटनाओं से, और प्रभु यीशु के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उस योग्य नहीं ठहरेंगे। तो ये परमेश्वर की इच्छा है, अपने पवित्र वचन के द्वारा इन बातों को अपने लोगों को चिताना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत निकट हम लोग होते ही चले जा रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए और ख्रिस्ट विरोधी के राज्य के लिए बहुत निकट होते जा रहे हैं। ऐसे समय में सचमुच में सावधान रहने की आवश्यकता है, जागृत होने की आवश्यकता है। इसलिए जागते रहो, बोल रहा है, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से, इस बात को प्रभु यीशु ने अपने चेलों को चिताया क्रूस पर जाने से पहले कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्यों? क्योंकि आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो जाना चाहता है, परमेश्वर की महिमा करना चाहता है,
एकदम पवित्र जीवन जीना चाहता है, परंतु चूंकि शरीर में है अभी, शरीर कमजोर है बहुत ज़्यादा, शरीर के अंदर अभिलाषाएं उठ जाती हैं, और इसी कारण से जागते रहना है। जागते रहना माने चेक करते रहना है कि जीवन के द्वारा, शरीर के द्वारा कोई ऐसी बातें तो नहीं उठ रही हैं जीवन में, उसको चेक करना है, उसको जागना बोलते हैं। और प्रार्थना करते रहो, मतलब परमेश्वर से सामर्थ्य मांगते रहो। परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना कुछ होगा नहीं। जब तक पवित्र आत्मा किसी की सहायता नहीं करेगा, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए ये चूंकि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, हम उसके सामने खड़ा होना है, तो कैसे खड़े हो पाएंगे? इन बातों को हम देख रहे हैं। हर विश्वासी को इस बात को जांचना चाहिए, और तभी हो पाएंगे। अय्यूब के पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 13-14 पद भी पढ़ो। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे, और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे, तब तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा, और तू स्थिर होकर कभी ना डरेगा। हाँ, देखिए यहाँ पर भी परमेश्वर इसी बात को बताना चाह रहा है एक व्यक्ति को। यदि तू अपना मन शुद्ध रखे, हृदय शुद्ध होना चाहिए। यदि एक विश्वासी अपने हृदय को शुद्ध रखना चाहेगा, शुद्ध रखे, और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, मतलब पवित्र हाथ फैलाए, मतलब तिमुथियुस बोलता है अपने पवित्र हाथों को उठाकर, मतलब हाथ एकदम निर्दोष होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तभी वो हाथ उठ पाएंगे परमेश्वर की ओर। ऐसे ही हाथ उठने से कोई मतलब नहीं है। ताकि तू अपने हाथ उठाए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि तू अपने हाथ फैलाए। यशाया के द्वारा परमेश्वर ने कहा था इस्राएलियों को, चाहे तुम कितने भी हाथ फैलाओ, मैं तुम्हारे नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथों में तो मैं दोष देख रहा हूँ, खून देख रहा हूँ, और तुम हाथ फैलाते हो मेरे सामने, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बोला मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मुंह फेर लिया हूँ तुमसे। इस बात को परमेश्वर बताते ही चले आ रहे हैं, और यहाँ पर भी इसी बात को बताना चाह रहे हैं कि यदि कोई अपना हृदय को शुद्ध रखेगा तो अपने हाथों को उठा सकता है, परमेश्वर की ओर फैला सकता है। इसका मतलब प्रार्थना कर सकता है, परमेश्वर की सामर्थ मांग सकता है, परमेश्वर उसकी तब सहायता करेगा, सामर्थ तब देगा जब मनुष्य का हृदय साफ रहेगा। ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर मुझे बात को देख रहे हैं, यदि तो अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपना हाथ फैलाए, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे। देखो होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है। विश्वासियों के जीवन में, उद्धार के जीवन में, ये आत्मिक जीवन में चलते चलते बाढ़ के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है, अनर्थ काम हो जाता है, परंतु क्या उसको दूर कर रहे हैं? यहाँ पर लिख रहा है कि यदि अनर्थ काम तुझसे होता हो तो क्या उसको दूर करना चाह रहे हैं या दूर कर रहे हैं? उसके लिए क्या परेशान है, उसके लिए गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर से। नहीं होता हो नहीं बोल रहा है वो, यदि होता हो, नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, इन सब बातों पर जय पा चुके हैं। तो परंतु यदि जय नहीं पाए हैं, होता हो, तो क्या दूर कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं? करना चाहेंगे तभी दूर होगा। जो करना ही नहीं चाहेगा तो दूर कैसे करेगा?
वो मानेगा कैसे नहीं? जो कोई मानेगा ही नहीं प्रभु ये अनर्थ काम मेरे जीवन में हो रहा है, तो उसको दूर कैसे करना चाहेगा वो? और वो कैसे करके दूर होगा? परमेश्वर उसकी सहायता कभी भी नहीं करेगा। अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे। अपने डेरों में मतलब वही हृदय के अंदर अपना डेरा इसी को बोलता है ना। पतरस बोल रहा था 1:44 में, पौलुस बोल रहा था 2 कोरिन्थियों 5:1 में, मेरे डेरे का गिरने का अब समय आ गया है। पतरस बोल रहा था, पहला पतरस 1:14 में, मेरे डेरे का गिरने का समय उसको पता था, पतरस को पता था कि अब उसका डेरा अर्थात उसका शरीर गिरने वाला है, मतलब प्राण छोड़ने वाला है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे। और इसलिए देखना है अपने डेरा मतलब पूरा शरीर बोल रहा है। हाथों में कहीं दोष तो नहीं है किसी प्रकार का, कोई गलत काम तो नहीं है हाथों के द्वारा, पाँव कहीं कोई गलत रास्ते में तो नहीं जा रहे हैं। मतलब पूरे डेरा को चेक करना पड़ेगा, अपने एक एक अंगों को चेक करना पड़ेगा, अपनी दृष्टि को चेक करना पड़ेगा, अपने जीभ जो सबसे खतरनाक अंग है मनुष्य के शरीर के अंदर, उसको चेक करना पड़ेगा कि कैसी कैसी बातें निकलती हैं तब। और इसलिए बोल रहा है यहाँ पर, और अपने डेरों से कोई कुटिलता न रहने दे, तब तो निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा। देखिए हमने देखा पत्रियों में पौलुस प्रेरित के द्वारा परमेश्वर ने बार बार इसी बात को चिताया है। यदि उसके सामने खड़े होने के योग्य होना है या उसके सामने खड़े होना है अपने प्रभु यीशु के सामने दुल्हन के रूप में, तो बिल्कुल निष्कलंक होना पड़ेगा, निर्दोष होना पड़ेगा, बिना दाग और झुर्री रहित होना पड़ेगा, और तब तो खड़े हो पाएंगे। और नहीं तो आने वाली घटनाएं जो है उसी में ही नहीं बच पाएंगे, मतलब स्थिर नहीं रह पाएंगे। पहला कोरिन्थियों 3:6 के अनुसार से काट 10 पद है के अनुसार काट फूस और घास ठहर जाएंगे, मतलब स्थिर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आग में तो केवल सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर ही स्थिर रह सकते हैं, बाकी लोग तो स्थिर नहीं रह, सब जल के राख हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों की ही बात कर रहा है, क्योंकि हमको उसके सम्मुख खड़े होने के योग्य होना है, उसके राज्य में हमको सम्मिलित होना है, हमेशा के लिए माना है, तो उसके लिए ये योग्यता है। यहाँ तक परमेश्वर ने सब बातों के हर एक क्रमों के लिए, हर एक परिस्थितियों के लिए योग्यता ठहराया है। उद्धार पाने के लिए केवल विश्वास करना था, बस प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास करना था, वो मुझको बचाने के लिए आया, मैं पापी व्यक्ति हूँ, ये विश्वास करना था और स्वीकार करना था, बस परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, हम जीवन पा गए, और तो कुछ करना नहीं पड़ा उसके लिए। परंतु अब आगे जब बढ़ना है और प्रभु यीशु के सामने अब जब खड़े होना है, तब ये क्वालिफिकेशन चाहिए, निर्दोष होने की आवश्यकता है, कोई दोष नहीं लगाना चाहिए। रोमियो की कलीसिया को पौलुस पत्र लिखते समय कहा कि मेरे चुने हुओं को परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर बोलता है कि मेरे चुने हुओं पर कौन दोष लगा सकता है, कौन दोष लगाएगा? मेरे चुने हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं मतलब आग में परखे हुए लोग हैं, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में, विपत्तियों में स्थिर पाए हुए लोग हैं। ऐसे लोगों पर कौन दोष लगाएगा? वो तो बहुत दुखों के साथ इस जीवन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बड़ी चौकसी करते हुए अपने जीवन को देख रहे हैं परमेश्वर के वचन के प्रकाश में, उन पर फिर कौन दोष लगा पाएगा? तो इस बात को उनको जांचना है
अपने डेरों में से कोई कुटिलता ना रहने दें, तब तो निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा, तभी निष्कलंक दिखा सकेंगे, नहीं तो उसके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। भजन संहिता 5 उसका 5 पद पढ़ो भाई। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे, बस घमंड, हाँ तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। देख लो, घमंडी उसके सामने खड़े ही नहीं हो पाएंगे, घमंडी तेरे सामने खड़े हो ही नहीं पाएंगे। किसी भी प्रकार से घमंड हो, किसी चीज का घमंड हो, उसके सामने खड़े हो ही नहीं पाएगा, लिखा है। उस प्रभु के सामने जो दीन है, जो नम्र है, उसके सामने कैसे करके घमंडी व्यक्ति कैसे खड़ा होगा? वो तो घमंडियों का मैं विरोध करता हूँ, सामना करता हूँ बोला है पतरस के पत्री में। घमंडियों को मैं सामना करता हूँ, अर्थात विरोध करता हूँ। ऐसा व्यक्ति कैसे करके वो उस प्रभु के सामने खड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें जांचने की आवश्यकता है, हर विश्वासी को देखने की आवश्यकता है कि प्रभु मैं खड़े होने की योग्य तो हूँ कि नहीं हूँ, मेरे अंदर किसी प्रकार से अहंकार तो नहीं है, किसी चीज का घमंड तो नहीं है, या ईगो तो रहता है, वो तो बहुत देरी से जाएगा, जो करना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, मिल जाएगा। तो इस जांचने की आवश्यकता है, और नहीं तो फिर निकलना ही पड़ेगा। बार बार परमेश्वर उन्हीं की भी सहायता करूंगा बोल रहा है। जो 22, इसी का 22 उसका 23 पद भी पढ़ लो, अय्यूब। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। हाँ, तभी तू बनेगा। मतलब परमेश्वर बनाना चाह रहा है ना, देन यू विल बी बिल्ट अप। मतलब परमेश्वर जैसा बनाना चाहता है तब तो वैसा बन पाएगा। यदि तू परमेश्वर के समीप आ जाएगा, अर्थात अपने आप को देखते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की पवित्रता को देखते हुए और उसमें अपने जीवन को जांचते हुए देखते हुए यदि परमेश्वर के चरणों में आ जाएगा, गिर जाएगा, हाँ प्रभु ये मेरे हृदय के अंदर एक कुटिलता है, ये कुटिल बातें हैं मेरे अंदर, झूठ है कहीं पर लालच है, कहीं पर घमंड है, कहीं पर और बुरी बातें हैं। यदि उसको दूर करे, यहां पर भी अय्यूब बोल रहा है, अय्यूब की पुस्तक में लिखा, यदि तू दूर करेगा तब, कोई भी व्यक्ति दूर करेगा तब ही जैसा परमेश्वर बनाना चाहता है एक विश्वासी को अपने योग्य, तभी बन पाएगा बोल रहा है, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए हमको जांचने की आवश्यकता है कि हम बन पा रहे हैं कि नहीं, बन रहे हैं कि नहीं। हमको देखना ही पड़ेगा कोई कुटिलता हमारे जीवन में तो नहीं है, और नहीं तो फिर मुश्किल जाएगा। इज़रा 9 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। इज़रा की पुस्तक 9 अध्याय 15 पद। हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तू धर्मी है, हम बचकर मुक्त हुए हैं, जैसा कि आज वर्तमान है। देख हम तेरे सामने दोषी हैं, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। देखो, किसी भी प्रकार से कोई दोषी है, यहाँ पर ये परमेश्वर के लोग हैं, ये लोग इज़रा है, शास्त्री है, शास्त्रों का जानकार है, उसको जानकारी है, पूरा ज्ञान है, व्यवस्था का पूरा ज्ञान है उसको,
और वो जान रहा है परमेश्वर का जन है वो। परमेश्वर ने उस पर भरोसा किया है, अपने लोगों को बंधुआई से छुड़ाकर यरूशलेम पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी थी उसके पास। और उसको पता है कि वो जान रहा है कि हे परमेश्वर यहोवा, तू धर्मी है, तू धर्मी परमेश्वर है। और इस कारण से हम किसी तरह से बच गए हैं, परंतु तेरे सामने हम दोषी हैं। देखो, मान रहा है वो, सीधी सी बात मान रहा है वो। प्रार्थना 6 पद से आगे वो प्रार्थना भी करता है वो परमेश्वर से, और पूरा स्वीकार करता है कि हम तेरे सामने अपने ही नहीं, यही दोषी है, नहीं, अपने लोगों की स्थिति को रख रहा है कि है परमेश्वर, हम दोषी हैं, आपकी दृष्टि में हम सही नहीं हैं। और इस कारण से, इसी कारण से हम बंधुआई में आपने हमको डाला था, इस बात को स्वीकार कर रहा है, ताकि हमको तंग हो, हम तलवार से मारे जाएं, दासत्व में लूटे जाएं, हमारा मुंह काला हो, विपत्तियों में पड़ें, ये सब बोल रहा है उसको 7 पद में। इसीलिए तो परमेश्वर तूने हमको बंधुआई में डाला था, हम दोषी हैं। परंतु यदि इसी दशा में हम यदि आपके सामने उपस्थित हो जाएं तो हम खड़े नहीं हो सकेंगे आपके सामने। हम इस योग्य नहीं हैं कि हम आपके सन्मुख खड़े हो सकें। आप पवित्र परमेश्वर के सन्मुख, धर्मी परमेश्वर के सन्मुख कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाएगा। किसी प्रकार से कोई दोष होगा तो यहाँ पर स्वीकार कर रहा है, और इसलिए हमको भी जांचना है। यदि हम दोषी हैं, अपने आप को किसी प्रकार से हम दोषी पाते हैं किसी बात में, तो वे स्वीकार करना चाहिए, नहीं प्रभु मैं तो अभी इस योग्य नहीं हूँ कि आपके सन्मुख, आप पवित्र परमेश्वर के सन्मुख, निर्दोष, निष्कलंक, तेजस्वी परमेश्वर के सन्मुख में खड़ा हो पाऊंगा। नहीं प्रभु, अभी तो दोषी दिखाई दे रहा है मेरे अंदर। जांचना ही पड़ेगा। यदि परमेश्वर के सन्मुख खड़े होना है, देखना है, घटनाओं से, बुरी स्थितियों से बचना है, तो अपने आप को जांचना ही पड़ेगा, अपने आप को देखना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर मुश्किल जाएगा, नहीं बच पाएंगे। इस बात को परमेश्वर बार बार इन बातों के द्वारा चिताना चाह रहा है अपने लोगों को। एक वचन और देखते हैं, यहोशू की पुस्तक, हाँ 7 अध्याय, उसका 21 पद देखो तो। कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकल चांदी और 50 शेकल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सब के नीचे चांदी है। हाँ देखो, यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सका वो तो गया। यहाँ पर ये कौन था हमको पता है, आकान। ये किस समय की घटना है, ये भी बाइबल पढ़ते हैं तो हमको पता होना चाहिए। ये उस समय की घटना है जब इस्राएली लोग कनान की यात्रा में थे, यरदन पार कर चुके थे, कनान में प्रवेश कर चुके थे। अब बड़े बड़े नगरों को जीतना था, अनाकवंशी जैसे राक्षस जैसे मनुष्यों पर जय पाना था, उनको नाश करना था। और तब पहला नगर यरीहो था, बहुत बड़ा नगर, शहरपना का समान नगर। और तब फिर वहाँ पर परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था, हिदायत दे दिया था, सारे इस्राएलियों को हिदायत दे दिया था। देखो, जैसे ही यरीहो में प्रवेश करोगे, सारे दीवार जो है गिर जाएंगे पूरी रीति से,
धस जाएंगे और तुम प्रवेश कर जाओगे। अब क्या करना है तुमको? वहाँ जाकर सबको घात करना है, नष्ट करना है पूरी रीति से, और किसी भी चीज का लालच नहीं करना है। वहाँ के किसी सोना चांदी बहुमूल्य बहुमूल्य चीजें यदि दिखाई दे, नहीं तो तुम खुद भी अर्पण की वस्तु बन जाओगे। वो पहले ही बता दिया था परमेश्वर, पहले से चिता दिया था इनको। परंतु उसके बाद भी यहूदा गोत्र से एक व्यक्ति था, आकान नाम का, कर्मी का पुत्र आकान, और उसने स्वीकार किया यहाँ पर यहोशू के सामने कि हाँ, जब मैंने देखा तो मेरे अंदर लालच आ गया और मैंने इतना चांदी, इतना सोना और इतना बहुमूल्य वस्त्र बाबुल की मैंने रख लिया और डेरे के अंदर बस छुपा दिया हूँ। देख लीजिए, ऐसे छिपाए तो नहीं है डेरे के अंदर। लालच का पाप, संसार, संसारिकता, संसार की बातें अंदर घुसा कर कहीं रखे तो नहीं है अपने अंदर। इन सब चीजों को निकालना ही पड़ेगा, और नहीं तो देख लो आकान का क्या हाल हुआ। बिल्कुल वैसे ही होने वाला है, क्योंकि ये सब परमेश्वर का वचन है। आगे बढ़ नहीं सकेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी भी। तो यहाँ पर परमेश्वर ने पहले बता दिया कि इन चीज़ों की लालच, ये सब चीज़ें तो नहीं है। जब मैंने देखा तो लालच आ गया बोल रहा है, वो खींच लिया। वो सोना चांदी ये सब खींच लेता है एक व्यक्ति को। इस संसार की बहुमूल्य चीज़ें जो है वो खींचता है, खींच लेता है, हाँ, आकर्षित कर देता है। इस संसार का चकाचौंध एक व्यक्ति को आकर्षित कर देता है, और अच्छे अच्छे विश्वासी लोग खींच जाते हैं फिर, और उसको अपने डेरे के अंदर उसको बसा लेते हैं, अपने हृदय के अंदर, और बसा लेते हैं उसको, और रखे रहते हैं, छिपा के रखे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर से कोई चीज़ छिपता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि मनुष्य के हृदय की ओर है। वो सब कुछ जान जाता है कि हाँ, यहाँ पर ये छिपाया हो, और तब फिर वो बचने वाला नहीं फिर। और वो आकान नहीं बचा फिर। आकान तो नहीं बचा, उसका पूरा घर का घर नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, सब राख हो गया, स्मारक बन गया, पत्थर ढेर लग गया, स्मारक पहाड़ समान बन गया, स्मारक बन गया, ताकि आने वाले समयों के लिए दृष्टांत ठहरे। देखो, ऐसा करने वालों के साथ परमेश्वर ऐसा करता है। चेतावनी, सावधान करना चाहता है परमेश्वर। बिल्कुल इसी के समान एक जने की और वर्णन है। एक था, परमेश्वर का जन था, और परमेश्वर के जन का सेवक था वो। और हम उस घटना को आप जानते होंगे, जो दूसरा राजा 5 अध्याय में दिया हुआ है। हाँ, नामान नाम का एक कोढ़ी था, जो राजा का सेनापति था, बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसके सामने में सेना के सब लोग झुकते थे, उसको दंडवत करते थे, उसको दंडवत करते थे सेना के सब लोग। राजा का राइट हैंड था वो, परंतु वो कोढ़ी था। और फिर क्या हुआ, वो सब घटना हम नहीं देखना चाह रहे हैं। परंतु हुआ ये कि किसी तरह से उनके घर में जो इस्राएली लड़की थी, उसने बताया था इस्राएल की स्थिति। ये हमारे देश में ऐसा जन है, ऐसा लोग हैं हमारे देश के लोग, और हमारे देश में ऐसा परमेश्वर के लोग होते हैं जो जिनके पास जाओगे तो एकदम साफ हो जाएगा तुम्हारा कोढ़। और तब फिर हो गया था, और जब उसका कोढ़ पूरी रीति से खत्म हो गया, तब वो पूरा भेंट लेकर गया था। कितना सोना, कितना चांदी, सब वर्णन है उसमें। 10 जोड़े कपड़े, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े, 10 जोड़े। परंतु
एलिशा ने कुछ नहीं लिया, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए इसका तुम्हारा। और तभी उसका सेवक था, आप जान रहे हैं, गेहजी, ठीक है ना, कौन सा पद है, 5 अध्याय का। तो गेहजी था, वो देखा कि मेरा स्वामी तो एक पैसा नहीं लिया, एक चीज नहीं लिया, इतना बहुल बहुल चीज गिफ्ट में दे रहा था, फ्री में दे रहा था, फिर भी नहीं लिया वो। परंतु मैं तो छोड़ूंगा नहीं करके फिर उसके पीछे गया, और पीछे जाकर फिर वो रथ रुकवाया उसका, और झूठ बोला कि हाँ मेरे स्वामी से और मिलने के लिए और 2 जने आ गए हैं, और स्वामी ने कहा है कि उनके लिए दे दो। देखो झूठ, लालच उसके अंदर है, फिर उसके कारण से उसको झूठ का सहारा लेना पड़ा। फिर वो एलिशा को के सामने झूठ बोला, उसको धोखा देना चाहा, मैं तो कहीं नहीं गया था, बोला कहाँ गया था, नहीं मैं तो कहीं नहीं गया हूँ। परमेश्वर के लोगों से कोई कुछ छिपा नहीं सकते, ये तो अद्भुत बात होता है, परमेश्वर को बड़ा अनुग्रह होता है परमेश्वर के लोगों के जीवन में। कोई छिपाना चाहे तो नहीं छिपा सकते, वो सब प्रकट कर देता है परमेश्वर कि किसके जीवन में क्या है, कहाँ पर है, क्या गड़बड़ है, वो सब बता देता है परमेश्वर। तो यहाँ पर गेहजी छिपाना चाह रहा था। देखो परमेश्वर का नेक्स्ट, एलिशा का नेक्स्ट था वो। जिस प्रकार से एलिशा जो है एलिया नबी का नेक्स्ट था, अर्थात एलिया नबी का हाथों को धुलाया करता था एलिशा। और तब जब एलिशा उठ गया तो परमेश्वर ने कहा अब जरा इसका तू अभिषेक कर दे। उसका अभिषेक हो गया था, उसके जगह में वो एलिशा नबी बन गया। अब गेहजी साथ साथ चल रहा था, इसका वो हाथ धुलाने वाला था, समझो उसका सामान को उठाने वाला था। आगे चलकर वो क्या जाने, वो परमेश्वर के वो एलिशा के जगह में वही नबी रहता हो। परंतु सब गया, उसके अंदर लालच आ गया, उसके अंदर चोरी आ गया, उसके अंदर दुष्टता आ गया, कुटिलता आ गई उसकी। उसने कहा कि मैं डेरे में छिपा दिया हूँ, अपने घर के अंदर गाड़ के रखा हूँ, मान लिया वो। परंतु हुआ क्या, एलिशा का कोड़ उसको लग गया और बोला जीवन भर एक कोड़ तुझ पर बना रहेगा, खत्म ही नहीं होगा, मतलब तो जीवन भर कोड़ ही होकर मरेगा। लेकिन वो श्राप लग गया परमेश्वर उसके कारण से। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को बचाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से कोई कुटिलता हमारे अंदर ना हो, इस डेरे में ना हो, हमारे इस शारीरिक जीवन में ना हो, हृदय के अंदर ना हो। किसी प्रकार से किसी बात के लिए हम दोषी ना पाए जाएं परमेश्वर की दृष्टि में, और तब तो हम उसके आगे पहुंच पाएंगे। नहीं तो कोई व्यक्ति कभी परमेश्वर, एलिशा यहाँ पर परमेश्वर की जगह में था, वो परमेश्वर के संग संग वो भी रहता था, समझो परमेश्वर के जन के संग संग चलता था, उसके सामान को उठाया करता था। वो सौभाग्य था उसका कि उसके जगह में उसका अभिषेक अब उसको मिला होता, वो मांग लिया होता वो नामान जैसे, एलिशा जैसे। मुझको डबल आत्मा मिलना चाहिए परमेश्वर, जो एलिया के अंदर है उससे वो भी मांग सकता था, क्योंकि उसको डबल मिल गया था, इसको तो और चौबल मिल गया होता। तो देखिए एक व्यक्ति यदि परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होना है तो इन सब बातों को जांचना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इसी का अय्यूब 13 अध्याय का 15 पद पढ़िए।
वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिजन उसके सामने नहीं जा सकता। देखो भक्त यहाँ पर ये परमेश्वर का जन है ना आयु, यहाँ पर बोल रहा है मैं अपने चाल चलन का पक्ष ले लूंगा उस दिन, न्याय के दिन जब होगा। तो मतलब उसको अपने जीवन पर, अपने चाल चलन पर कितना वो चौकसी करता होगा। और परमेश्वर ने इसकी गवाही दिया था, परमेश्वर ने गवाही दिया था, वो भी शैतान को गवाही दिया था। हमारे विषय में परमेश्वर जो है शैतान के सामने बोल सकता है, हाँ देखो इसको जांच लो, ये भी खरा है एकदम, हाँ कुछ नहीं, तो कुछ भी कट डालेगा तो इधर से उधर नहीं होएगा, ऐसा बोल सकता है क्या परमेश्वर? हमारे विषय में, अपने अपने विषय में जांच के देखना है। प्रभु अय्यूब के विषय में परमेश्वर आपने तो ऐसा कह दिया, और इसी कारण से बड़े दावे के साथ और पूरा कन्फर्मेशन के साथ यहाँ पर बोल रहा है, वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा, बोल रहा है। वहाँ पर वो परमेश्वर ने देखा है मेरे जीवन को, मेरे चाल चलन को परमेश्वर ने देखा है, मैं कैसे जीवन जिया हूँ, कैसे कैसे अपने बच्चों को बढ़ाया हूँ, उसने मुझको देखा है। और यह भी जानता है, यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने खड़ा नहीं हो सकेगा, उसके सामने जा ही नहीं पाएगा। इसका मतलब वो जान रहा है अपने जीवन का कि मैं कैसे भक्ति के साथ जिया हूं परमेश्वर के सन्मुख, परमेश्वर की उपस्थिति में, निर्दोष, बुराइयों से दूर, परमेश्वर का भय, खरा जीवन, मतलब निर्दोष जीवन, ऐसा जीवन जिया हूं, उसका मैं पक्ष ले सकता हूं उस दिन, बोल रहा है। और ये भी जान रहा है कि कोई भी भक्तिहीन जन, मतलब इसको भक्ति बोलते हैं, यदि ऐसा जीवन है, निष्कलंक जीवन है, निर्दोष जीवन है, प्रेम का जीवन है, सावधान सचेत रहने का जीवन है, तो समझो भक्ति का जीवन है, वो परमेश्वर की भक्ति में चल रहे हैं, ऐसा वाला जीवन है यहाँ पर। इसीलिए उसने कहा भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकेगा। तो कैसा होगा फिर? और पहला दूसरा पत्र 3 अध्याय में लिखा हुआ है, ओ आने वाले युग में भक्तिहीन लोगों को आग से जला कर रख देगा, आग से जलाएगा वो। तो इस बात को परमेश्वर के लोगों को पता होना चाहिए। यदि अभी परमेश्वर के लोगों को पता नहीं है तो परमेश्वर बताना चाह रहा है अपने पवित्र वचनों के द्वारा, ताकि परमेश्वर के लोग निश्चिंत न हो जाएं, सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं, जागृत हो जाएं, और किसी भी प्रकार से अभी जबकि समय है, प्रभु यीशु का आगमन हुआ नहीं है और वो भयानक विपत्ति भी आई भी नहीं है, तो ऐसे समय में अपने आप को मजबूत कर सकता है एक विश्वासी, बल धारण कर सकता है, पवित्र आत्मा से भर सकता है, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में दीन करके, टूट कर, सब बातों को मानकर परमेश्वर के चरणों में आ सकता है, और बचाव का कारण हो सकता है उसके लिए भी। तो इस बात को वो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग इन बातों को जाने, और इसलिए चूंकि परमेश्वर का राज्य बहुत ज़्यादा निकट है, प्रभु यीशु ने बता दिया है, सारे चिन्हों को बता दिया है, विशेषकर इस्राएल देश के विषय में बताया वहाँ पर लूका 21 अध्याय में। जब इस्राएल देश को देखो, जब कोपले निकलते हुए देखो, और जब फिर वो पहली पीढ़ी जब
का समय जब आएगा, उसके समय बोल रहा था जो इसराइल फिर से नया देश बना, कोपली निकला और स्थापित हुआ 1948 में, और तभी उसके बाद ये पीढ़ी जाती नहीं रही। 70 या 80 साल का एक पीढ़ी होता है, वहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। वो पीढ़ी जाती नहीं रहेगी, मैं आ जाऊंगा बोला प्रभु यीशु। इसका मतलब आने ही वाला है। 70 साल तो हो गया है, बल्कि डिले कर रहा है प्रभु। परमेश्वर के लोगों के लिए डिले कर रहा है, देर कर रहा है, बढ़ा दे रहा है 6वें साल को, 6वें दिन को बढ़ा दे रहा है, मनुष्य बनाने वाले दिन को बढ़ा दे रहा है। तो परमेश्वर हम सबों की सहायता करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हर विश्वासी अपने आप को जांचें, देखें, अपने जीवन को चेक करें कि कहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं प्रभु मेरे हृदय के अंदर, मेरे सोच विचारों में कोई गड़बड़ तो नहीं है। महान परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार हूँ कि नहीं? कहीं मेरा विचार एकदम अलग तो नहीं जा रहा है, कहीं आपके वचन के खिलाफ तो नहीं जा रहा है। और दुष्ट बहुत धूर्त है, शैतान बहुत धूर्त है, बहुत चालाकी धूर्तता के साथ, बड़ी चतुराई के साथ वो बहकाता है। हवा को बड़ी चतुराई से बहकाया पौलुस, परमेश्वर ने बताया। और कहीं तुम्हारे मन को भी ऐसे ही न बहका दे। गलती की कलीसिया को चिताया, तुम्हारा जो भला मन है, वो बहुत सुंदर विश्वास है, कहीं शैतान कहीं से इधर से उधर कोई छोटी सी कड़वी जड़ या कोई कड़वी बीज ऐसा कुछ डाल डाल के कहीं तुम्हारे मन को भी ऐसा तो नहीं कर दे रहा है, कड़वाहट तो नहीं ला दे रहा है। जांचो बोल रहा है। और तब तो फिर ऐसा जीवन रहेगा तो घटनाओं से बच भी जाएंगे, जो आने वाली घटनाएं हैं उनसे बच भी जाएंगे, और परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने का महिमा भी मिल जाएगा। एक दिन उस जीवित परमेश्वर के सन्मुख, प्रभु यीशु के सन्मुख खड़े होने का योग्यता मिल जाएगा। हम उस योग्य हो जाएंगे, उस दिन खड़े हो जाएंगे। पवित्र आत्मा हमको उसके सामने हम खड़ा कर देगा। ये है दुल्हन, यह निर्दोष है, निष्कलंक है, किसी प्रकार से दाग धब्बे नहीं है। प्रभु यीशु के लहू से पूरे के पूरे साफ हो चुके हैं, क्षमा हो चुके हैं, मिट चुके हैं, एकदम साफ सुथरा जीवन। ऐसा खड़ा करना चाह रहा है अपने लोगों को। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम सबों को जांचने की आवश्यकता है इन वचनों के प्रकाश में कि क्या प्रभु वर्तमान स्थिति में, अभी की स्थिति में, क्या मैं आपके सन्मुख खड़े होने की योग्य हूँ? ऐसे जांचना है। और तब फिर बहुत गंभीर होकर जांचना है अपने हृदय को। और यदि कहीं कुछ ऐसा पाते हैं, इसको तुरंत ठीक करना है। प्रभु यीशु के चरणों में आकर, मानकर, प्रभु यीशु के लहू से धुलकर, पवित्र आत्मा से भरकर ऐसे योग्य हो जाना है। और तब फिर आप वो जिस दिन भी प्रभु यीशु का आगमन होगा, आप तैयार पाए जाएंगे, प्रभु के सन्मुख खड़े होने के योग्य हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई करें। आइए एक गीत और सुनेंगे।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद सुंदर वचनों के लिए। हमें सजग और सचेत रहना है, चौकस रहना है, ताकि हम परमेश्वर की दृष्टि में वैसे ही खरे बने रहें। 111वां अध्याय भजन संहिता का कहता है, भलाई जो उसकी हमें मिली है उसके लिए परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद निरंतर हमारे जीवन से क्या होना चाहिए? होते ही रहना चाहिए। भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। क्यों धन्यवाद करूंगा? क्योंकि यहोवा के बड़े बड़े काम मेरे जीवन में हुए हैं, और उसके बड़े बड़े काम जो है वो आगे पढ़ते जाएंगे तो लिखा हुआ है उद्धार, उसकी योजना जो मेरे जीवन में हुई है पूरी। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आप सबके जीवन में भी हुई है, और इसलिए परमेश्वर पिता का वैसे ही धन्यवाद करते रहिए, ताकि निरंतर परमेश्वर को हमारे जीवन से, अपने जीवन से धन्यवाद देते रहे चौकसी के साथ। आइए प्रभु की महिमा में धन्यवाद का एक गीत, स्तुति का एक गीत सुनेंगे। छू तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संभल गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आँखों में डूबा हुआ और तुझसे दूर हुआ था। जो पापों में डूबा हुआ था और तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया,
अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तूने ऐसा प्रेम जताया, तुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। ओ धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद करना ही चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो सचमुच में, उसके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए हमको उसका धन्यवाद करना ही चाहिए। अब तक उसने हमारी सहायता की है, बचाया है, और इस आत्मिक जीवन में भी, विश्वास के जीवन में भी अब तक संभाला है, गिरने से बचाया है। धन्यवाद देना ही चाहिए। और इसलिए परमेश्वर हम सबों की सहायता करें कि वचनों को हमने सुना है, उसके अनुसार अपने जीवनों को हमने देखा है, जांचना ही चाहिए और प्रभु के चरणों में आना ही चाहिए, क्योंकि हम सब अपने प्रभु को देखना चाहते हैं और सुंदर रूप देखना ही चाहते हैं। परम सुंदर उसके सन्मुख खड़ा होना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं। परंतु यदि हम चाहते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा कि हमने वचन में सुना, और इसलिए हमको वैसे ही जांचना चाहिए कि हमारे हृदय के अंदर ऐसी कोई बातें ना हो। और इसलिए धन्यवाद करते हैं और आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता,
हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिनके खुलने से आज भी प्रकाश हुआ कि हम बिल्कुल अंतिम समय में हैं प्रभु। जबकि संसार वे सारी घटनाएं हो रही हैं जो आपने पहले ही बता दिया है, अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बता दिया है, इस्राएल देश के विषय में बता दिया है। आपने अपने लोगों को कुछ भी छिपाया नहीं है प्रभु, ताकि कोई भी आपका जन निश्चिंत ना हो जाए, धोखा ना खा जाए। परंतु साफ साफ आपने इन बातों को बता दिया। धन्यवाद करते हैं। आज भी आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें सावधान किया है, हमको जगाना चाहा है प्रभु। यदि हम निश्चिंत हैं, सोए हुए हैं, तो आपने हमें जगाया है। अपने पवित्र वचन के द्वारा हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं उन निर्दोष निष्कलंक लहू के लिए जो आपने बहाया, प्रभु यीशु का लहू, मेमने का लहू, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ और उसी लहू के द्वारा हमारा छुटकारा भी होता है। और अब चाहते हैं प्रभु कि इस लहू में हम और शुद्ध होते जाएं, इस योग्य हो जाएं कि एक दिन आपके सन्मुख हम खड़े हो सकें, आपकी उपस्थिति में हम आ सकें। आप धर्मी परमेश्वर हैं, पवित्र परमेश्वर हैं। ऐसे परमेश्वर के सन्मुख आप हमको खड़ा करना चाहते हैं और उसके लिए आपने उपाय किया है हमारे लिए। धन्यवाद करते हैं। ऐसे पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता, अगुवाई के लिए, सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन में बोलने में सहायता किया प्रभु, और वैसे ही अपने प्रियों को सुनने में सहायता किया। धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन सुने हैं और वैसे ही प्रत्यक्ष रूप से भी, परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता कर रहे हैं और आगे करना भी चाहते हैं, और जैसा वो बनाना चाहते हैं वैसा बनने के लिए अपनी आत्मा के सामर्थ्य भी देना चाहते हैं, ताकि एक विश्वासी उसके समान बन सके। इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आप सबों को धन्यवाद करता हूँ। आप सबों को जय मसीह कहता हूँ।